राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आपके लिए एक छोटी सी जानकारी लेके आई हूँ कि 25 जून को पड़ने वाली निर्जल एकादशी 25 जून 2026 में ये जो निर्जला एकादशी आ रही है, बड़े ही शुभ संयोगों के साथ आ रही है। क्योंकि एक तो गुरुवार का दिन पड़ रहा है। कहते हैं गुरुवार के दिन जब एकादशी पड़ती है, उस दिन अगर हम चने की दाल का दान करते हैं तो हमें सोने का दान के बराबर फल मिलता है। तो ये मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आई हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरा ब्लॉग ये पूरा देखिए, जिससे कि एकादशी आने से पहले पहले आप मेरा ब्लॉग देख लीजिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो क्या होता है कि जब ये इस एकादशी को निर्जल एकादशी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एकादशी पांडवों के समय से आई है। इसको भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी का नाम भी दिया जाता है। तो एकादशी सारे हमारी कुंती माता, कुंती, सदैव, नकुल, भीम भीम ही नहीं करते थे, अर्जुन सारे जने करते थे। तो युधिष्ठिर भगवान धर्मराज का जो अंश थे वो ऐसे भीम जी से बोलते थे कि एकादशी का व्रत करिए, लेकिन भीम एकादशी नहीं करते थे क्योंकि उनके पेट में जो अग्नि थी, उस अग्नि का नाम था वक्र। उनसे उनको क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती थी, तो वो व्रत नहीं कर पाते थे। तो युधिष्ठिर जी उनसे कहते थे कि अगर आप ये व्रत नहीं करेंगे, एकादशी को अन्न खाएंगे, एकादशी को अन्न खाने में अन्न में दरिद्रता का वास होता है, तो आपको नरकगामी होना पड़ेगा। तो भीम जी इस बात से परेशान हो गए। इस बात से परेशान होकर वो गुरुदेव वेद व्यास जी के पास जाते हैं कि गुरुदेव, सारे परिवार वाले एकादशी का व्रत करते हैं, मैं ही नहीं करता, तो मुझे कोई उपाय बताइए। तो ये उपाय गुरुदेव जी बताते हैं कि आप एक ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत है, वो वर्ष में एक बार अगर आप ये व्रत करते हैं निर्जल रह के, तो आपको 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो वो निर्जल करना है आपको, उस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना है। तो भीम ने ऐसा किया और उन्हें 24 एकादशियों का फल प्राप्त हुआ। तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप ये व्रत करिए। अगर आपसे हो सके तो आप ये निर्जल रह के व्रत करिए कि आप जल भी ना ग्रहण करें। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये है कि हम जल पिए बिना नहीं रह सकते, हम बीमार पड़ सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एकादशी का व्रत जरूर करिए, लेकिन आप फलहार जल पी के ये व्रत कर सकते हैं। क्योंकि बीमार होने से अच्छा है कि आप अन्न ना खाएं और व्रत करें। और इस दिन क्या क्या करना चाहिए, इस दिन आपको दान में क्या क्या करना चाहिए, तो मैं भी दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या कर रही हूँ और आपको क्या क्या करना चाहिए। चलिए दिखाती हूँ। ये देखो, जल से भरा हुआ ये मटका, मैंने इसमें पूरा जल भर के रख दिया है। ये देखिए, पूरा जल भर के रख दिया है, इसमें गंगा जल भी डाल दिया है। अब क्या होता है कि हम ऐसे जल करने से अच्छा इसमें 2 दाने चीनी इसमें डाल दो। मीठा जल होना चाहिए, क्योंकि हम पूरा जल मीठा कर देंगे तो पूरा मटका हमारा खराब हो जाएगा, इसलिए। और इसके ऊपर हमने चीनी ऐसे ऊपर से रख दो और दक्षिणा रख दो। और फल आपके पास जो भी हो, इस टाइम में सीजनल फल हो, वो कुछ भी रख सकते हैं इस तरह से आप। और इसके कंठ पे कलावा बांध दो, जिस तरह से मैंने बांधा है। और मटके की पूजा कर दो, स्वास्तिक बना दो और ये ऐसे कर दो। और तिलक विलक सब लगा दीजिए। तुलसी पत्र आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिए। एकादशी को तुलसी को नहीं छुआ जाता है, नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि एकादशी को तुलसी तोड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए आप 10वीं तिथि को ही तुलसी पत्ता तोड़ के रख लीजिए। और मटका भी आप पहले दिन ही रात को भर के अपने किचन में, अपने रसोई में, अपने मंदिर के पास में आप ये मटका भर के रख दीजिए। जिससे क्या होता है कि आपके घर का पानी और एक रात पहले से भरा हुआ पानी ठंडा हो जाएगा और आप मंदिर में दान करके आएंगे तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि हमारे घर का पानी अगर हम मंदिर में भर के मटका और वो जाता है मंदिर, और उसको हमारे पुजारी जी या कोई भी वहाँ पे पानी पीते हैं, तो उससे हमें बहुत ही पुण्य फल मिलता है और हमारे पितृदोषों से हमें मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से। और पंखा, ये देखो, आपने भी अपने घर में किसी जगह देखा होगा कि हमारी दादी नानी ऐसा दान किया करती थी। तो इस तरह से इसको आप ऐसे रख के ऐसे रख दीजिए। दक्षिणा जरूर रखनी है। इस तरह से आप ये मटका मंदिर में दान करके आ जाइए। और फिर ठंडी चीजें, और आप इस टाइम में ठंडी शरबत, कपड़े, जूते इत्यादि दान कर सकते हैं। नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, जितना आपसे हो सके उतना दान करिए। इस दिन गंगा स्नान का भी बहुत ज्यादा महत्व है। निर्जला एकादशी पे गंगा स्नान का महत्व है और गौ दान का महत्व है। मतलब जो भी जितना करे उतना कम है। इससे हमें जीते जी तो
पुण्य प्राप्त होता ही है, लेकिन मरने पर भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है ये व्रत करने से। इसलिए मैं आपको ये 2 दिन पहले ही ये वीडियो लेके आ गई हूँ ताकि आप ये व्रत करें और अपने पुण्य कमाएं और पुण्य के भागी बने। राधे राधे। तो मैं अब आपको साथ साथ में भगवान नारायण की ये कथा जो है, निर्जला एकादशी की कथा भी आपको सुना देती हूँ। आइए मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाती हूँ। श्री लक्ष्मी नारायण को आप इस तरह से पूजा में स्थान दें। और ये मैं 1-2 दिन पहले 11 का आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने अच्छे से भगवान जी को नहीं किया, क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं पहले लेके आ गई हूँ। तुलसी पत्ते मैंने तोड़ के रख लिए, आप भी 10वीं तिथि को ही तुलसी पत्ते तोड़ के रख लीजिए। ये है मेरी एकादशी महात्म्य और मतलब इसमें सब कुछ है, कथा वथा सब कुछ है। इस तरह से मैं इससे आपको ही कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री नारायण की ये जो परम प्रिय निर्जला एकादशी है, इसकी कथा मैं आपसे सुनाती हूँ। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकारा कि मेरी पूज्य माता कुंती व भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं कि तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचारिए मैं क्या करूं। 15 दिन के बाद ये एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति ना दूं तो चर्बी को चाट जाएगा। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है, अतः आप ऐसा उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अर्थात ऐसा व्रत जो वर्ष में एक बार करना पड़े और मन में व्याधियों का नाश करने वाला हो। 24 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए, मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। ठाकुर जी का चरणोदक वर्जित नहीं है। कारण यह है कि वह अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है, निश्चय स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल इत्यादि दान करें। मीठे जल का प्याऊ लगा दे, हाथ में स्मरणी रखें, मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षरों का महामंत्र जाप करें। श्रीमद् भागवत पुराण का सार है। आप यदि फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के तुल्य आपको फल प्राप्त होगा। यदि आप पवन आहारी आज रख सको, मतलब पवन हवा खा के आप ये व्रत करते हो, ध्रुव का 6ठे मास की तपस्या के समान फल होगा। श्रद्धा को पूर्ण रखना, नास्तिक का संग न करना, दृष्टि से प्रेम का रस भरना, सबको वासुदेव रूप समझकर नमस्कार करना, किसी प्रकार की हिंसा न करना, अपराध करने वालों का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना, जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और सुख से 12 अक्षरों का मंत्र का जाप करते हैं, वह पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना, रात्रि को रामलीला, कृष्ण लीला, कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन पहले ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, फिर भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा कर लें। आपको पक का फल ब्राह्मणों से अश्वमेघ यज्ञ के समान हो, वर मांग लें। ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाला कल्याण को प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मैं लाखों प्रणाम के योग्य समझता हूँ। निर्जल एकादशी का महात्म सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, प्रभु मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस दिन अंगूर का सागर लेना चाहिए। तो ये मैंने आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाई है। और आपको इस दिन क्या इस दिन आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। बस श्री हरि श्री हरि श्री हरि नारायण नारायण का जाप करना चाहिए। और सबसे बड़ा मंत्र, महामंत्र आपको इस कथा में सुनाया गया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का, महामंत्र का जाप करिए, आप सबका कल्याण होगा। और आप सबका कल्याण नहीं, पूरी सृष्टि का कल्याण होगा और हम सबको भगवान विष्णु को प्राप्त होंगे। इसलिए मैं ये आपसे रिक्वेस्ट है कि एकादशी निर्जला, तो एकादशी के अगले दिन आपको पारणा करनी है। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के आप भगवान जी की पूजा पाठ करके और इसका ये व्रत खोल लीजिए। फिर आप पंडित को, ब्राह्मण को बुला के अपने घर में उसको भोजन करा के यथाशक्ति वस्त्र, कपड़े, दक्षिणा देके उसे विदा कर दीजिए। तो इससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आपके घर में पंडित जी नहीं आ सकते हैं तो 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, घी, गुड़, जितना हो सके थोड़ा थोड़ा एक थाली में आप निकाल के और पंडित जी को मंदिर में यथाशक्ति दक्षिणा के साथ दान करके आ जाइए। तो आपके एकादशी का व्रत पूर्ण फल देने वाला होगा। राधे राधे राधे। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे कमेंट करके बताइए कि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। आपको कैसी लग रही हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।